हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ओ डब्ल्यू एस का पार्ट 36 वीडियो और हम लोग एक्सरसाइज 7 कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट भी कर चुके हैं। ये तो पता है, सारी जानकारी आप लोगों को पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। पैसिफिस्ट, क्या लिखा हुआ है? पैसिफिस्ट। और इस पैसिफिस्ट को याद करने का सबसे आसान तरीका, आप रखिए इसको पैसिफी, PACIFI, पैसिफी, है ना। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पैसिफी, PACIFIST लिखा हुआ है। ठीक है, पैसिफी को उठाया गया है, PACIFI को, पैसिफी। और पैसिफिक को याद रखेंगे हम लोग पैसिफिक ओशियन से, है ना, प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से। ठीक है, पैसिफिक, ये पैसिफिक से याद रखेंगे हम लोग, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक से याद रखेंगे, पैसिफिक ओशियन। और यहाँ पैसिफिस्ट लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसिफिक से याद रखेंगे, पैसिफिक ओशियन, जो कि शांत है। क्या है? शांत है। इसका अर्थ क्या निकलेगा? शांतिवादी। क्या निकलेगा जी? शांतिवादी। मतलब अ पर्सन हु अपोजेज वार, है ना, जो मतलब कि युद्ध के विरुद्ध हो, है ना। शांतिवादी आदमी उसी को कहेंगे ना, जैसे महात्मा गांधी हुए, वो क्या थे? शांतिवादी व्यक्ति थे, है ना, शांतिवादी पर्सन थे, जो वार के बिल्कुल क्या थे? अपोज करते थे, है ना, अपोज करते थे किसको? वार को, है ना, युद्ध को। जो बहिष्कार करता हो, वैसे आदमी को क्या कहेंगे? पैसिफिस्ट कहेंगे, है ना, पैसिफिस्ट कहेंगे। पैसिफिक का मतलब पैसिफिक ओशियन, और पैसिफिक ओशियन क्या है? शांत है। क्या है जी? यानी पैसिफिक ओशियन मतलब जो कि शांत ही तो है ना, मतलब शांतिवादी। पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत, प्रशांत मतलब शांत, है ना। प्रशांत महासागर जो है क्या है? अभी शांत है। ठीक है, पैसिफिस्ट याद रखेंगे, पैसिफिक। और पैसिफिक से याद रखेंगे पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक से याद रखेंगे पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर जो क्या है? शांत है। ठीक है, तो पैसिफिस्ट याद रहेगा, मतलब ये शांतिवादी की बात करता है ना, वैसा आदमी जो वार के विरुद्ध हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पैसिफिज्म है तो पैसिफी से ही याद रख लेंगे, है ना। पैसिफिस्ट जिसको याद है, अभी कुछ 31 को देखे आप, है ना, उसी चीज को भी बनाया। ठीक है, वहां देखे तो पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट। ठीक है, वहां देखा पैसिफिस्ट, और यहाँ क्या है? पैसिफिज्म, है ना, ISM। ठीक है, तो पैसिफिक को याद रखेंगे पैसिफिक ओशियन से, है ना, पैसिफिक ओशियन से याद रखेंगे। ठीक है, पैसिफिक को याद रखेंगे, यानी जो पैसिफिज्म जो है पैसिफिस्ट से ही बना है। ठीक है, दोनों वर्ड मीनिंग का एक ही अर्थ है, मतलब प्रशांत महासागर, मतलब जो शांत है। अभी क्या है जी? शांत है। ठीक है यार, ये क्या खुल गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कनक्यूबिनेज, है ना, कनक्यूबिजन, है ना, कनक्यूबिनेज को देखेंगे। और इसको कौन, है ना, कॉनक्यूबिनेज को देखेंगे, है ना। कौन, CON को पढ़ लेंगे, कौन। याद करने का तरीका, कौन, CU मतलब क्यों। अब BINAGE को मतलब, है ना, बनेगी, BINAGE मतलब क्या है? बनेगी। क्या पढ़ लेंगे इसको? बिनेगी जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेंगे बनेगी। क्या पढ़ेंगे? बनेगी। मतलब कौन और क्यों बनेगी, है ना। कौन, CON, कौन, CON, कौन, और CU को पढ़ लेंगे क्यों। कौन और क्यों बनेगी? रखेल, है ना, रखेल फन, इसका मतलब कौन क्यों बनेगी, BINAGE बनेगी, कौन और क्यों बनेगी, क्या यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब अरे तेरी दुल्हन कौन और क्यों बनेगी, कौन क्या जिसके साथ मैं रहता हूँ वो बनेगी, है ना, मतलब कि, ठीक है, कौन क्या क्यों बनेगी, कौन क्यों बनेगी, है ना, कौन क्यों बनेगी, क्या। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, कौन क्यों बनेगी। ठीक है, इस पर कहानी थोड़ी सी बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोपोरिफिक, सोपोरिफिक को, सोपोरिफिक को याद रखेंगे, निद्राजनक, है ना। सो मतलब 100, 100 मतलब ये 100। ठीक है, PORI, पूरी, पूरी मतलब पूरी। अगर 100 पूरी आप खाएंगे,
है ना? तो जाहिर सी बात है आपको कैसी आएगी, हाफी आएगी, नींद आएगी, है ना? तब है ना, सोपोरिफिक मतलब सोपोरी, है ना? जो आदमी सोपोरी खाता है उसको, है ना, जाहिर सी बात है हाफी और नींद आती है, ठीक है? मतलब निद्राजनक, रिलेटेड टू स्लीप, स्लीपिंग कॉजिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे, रिपोज, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जो हीरोइन होती हैं वो रिपोज मतलब दोबारा पोज देने के लिए थोड़ा सा रेस्ट करती हैं। क्या करती हैं? रेस्ट करती हैं। तो रिपोज का मतलब है रेस्ट करना। क्या करना? रेस्ट करना, थोड़ी सी आराम करना, आराम की स्थिति, है नहीं? अ कंडीशन ऑफ रेस्ट, फीलिंग काम मतलब शांत, ठीक है, जो शांति चाहता हो, थोड़े से रेस्ट चाहता हो। जाहिर सी बात है जो हीरोइन होते हैं बड़े बड़े, वो रिपोज दोबारा पोज देने के लिए, मतलब दोबारा हो गया, बैक हो गया, फिर से मतलब पोज देने के लिए उनको थोड़ी सी आराम करना पड़ता है ना, ताकि बेहतर परफॉर्म कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं हम, अगले स्लाइड की तरफ, ठीक है, ये रहा। अनएनिमस, ठीक है, अनएनिमस का मतलब होता है एक मत, ठीक है। अनएनिमस, है ना, अनएनिमस, अनएनिमस, अन मतलब नहीं, है ना, अनएनिमस, अन का मतलब निगेटिव है, निगेटिव बनाती है, ठीक है। और एनिम, है ना, एनिम, एनिम से याद रख लेंगे एनिमल, है ना, एनिम से याद रखेंगे एनिमल, ठीक है। और अस मतलब हमें, अस मतलब हमें, यानी हमें सबको पता है कि जो एनिमल नहीं है, जो जानवरों की तरह बिहेव नहीं करते, वो सारे लोग क्या करते हैं, इकट्ठे एक जगह खड़े होते हैं ना, बातों से सहमत होते हैं, है ना? उनकी ओपिनियन एक जैसी होती है, ठीक है? अन मतलब नहीं, एनिम मतलब जो एनिमल नहीं है, एनिम से याद रख लेंगे एनिमल को, यानी कि जो एनिमल नहीं है, नॉट मतलब अन मतलब नहीं, है ना? नेगेटिव बनाया ना जी, तो जो नहीं है क्या एनिमल, जो एनिमल नहीं है, यानी हमें सबको पता है कि एक ऐसी मीटिंग जहाँ लोग जानवरों की तरह नहीं लड़ते हैं, जहाँ जानवरों की तरह नहीं लड़ते हैं, वहाँ सबके सब एकमत और सहमत होंगे, सही बात है, ठीक है। तो अन मतलब नहीं, एनी मतलब एनिमल, यानी कि जो लोग एनिमल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, है ना, वो लोग जो हैं इकट्ठे लोगों से मिलते जुलते हैं, एक मत होते हैं, ठीक है। तो अनएनिमस, अन मतलब नहीं, एनिमस मतलब एनिमल को याद रखेंगे, जो एनिमल नहीं है मतलब अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, ठीक है, वो एकमत और सहमत होते हैं, दैट विच इज विदाउट अपोजिंग वन माइंड और ओपिनियन, यानी कि एक माइंड और ओपिनियन का जो अपोज नहीं करता है ना, जो विरुद्ध नहीं करता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। तो अन, है ना, अन, अनएनिमस, है ना, उसी से बना है अनएनिमसली, ठीक है, अनएनिमस से ही बना है, अन मतलब नहीं, और एनिम का मतलब एनिमल, यानी कि जो एनिमल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, वो लोग एक सहमत होते हैं, है ना, उनकी बातें ज्यादातर मिलती जुलती है, ठीक है, विद द फुल एग्रीमेंट, है ना, मतलब पूरी तरीके से सहमत होना, ठीक है। अनएनिमस का मतलब क्या, पूरी तरीके से सहमत होना, मतलब जो एनिमल नहीं है, यानी सच्चे में वो इंसान है, तो वो सब क्या होते हैं, फुल एग्रीमेंट होते हैं, मतलब पूरी तरीके से मिले हुए हैं, है ना, मतलब लोगों की भावनाएं जो होती हैं मिलती हैं। चलिए इविक्ट को देखेंगे, इविक्ट का मतलब होता है बेदखल करना, इविक्ट का मतलब होता है बेदखल करना, ठीक है, एविक्ट का मतलब होता है बेदखल करना। चलिए देखते हैं एविक्ट, चलिए इविक्ट मतलब, ई मतलब इसकी, अब वी आई सी टी से मतलब विकट, है ना, मतलब इसकी वजह से विकट स्थिति आई परिवार में, ऐसा होता है कभी कभी, यानी कुछ लोगों की वजह से परिवार में विकट स्थिति आती है। ई मतलब इसकी, अब वी आई सी टी को पढ़ लेंगे विकट, है ना, मतलब इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से, सॉरी, यहाँ जो देखो छिपा हुआ जो आदमी है ना, ये जो छिपे हुए हैं और एक यहाँ है, ठीक है, यानी जिस पर गोल घर लगा रखे हैं ये, है ना, इसकी बात मैं कह रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो छुपे हुए हैं, ठीक है, इनकी वजह से मतलब इसकी वजह से घर में क्या आई, विकट समस्याएं आई, विकट समस्या आई। तो ऐसे कंडीशन में जो घर के बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसको
बेदखल कर देते हैं कि तू निकल जा यहाँ से, तू निकल जा यहाँ से, मतलब इसकी वजह से विकट स्थिति आई, इसलिए तू निकल जा यहाँ से, ऐसा बोलते हैं ना, बेदखल कर देते हैं, है ना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, बेदखल कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से, इसकी वजह से ही क्या होती है, विकट स्थिति आती रहती है, तू निकल जा यहाँ से, मतलब एक्सपेल कर देते हैं उसको, क्या करते हैं, निकाल देते हैं, एक्सपेल करते हैं फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से पूरी तरीके से निकाल देना, उसे कहते हैं इविक्ट, मतलब इसकी वजह से विकट स्थिति आई। और इस तरीके से आप याद करेंगे दोस्तों तो हमेशा आपके माइंड में घूमते रहेगा, बना हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए, डिटेंशन, डिटेंशन मतलब दे, और टेंशन, ठीक है, दे टेंशन, ठीक है, दे टेंशन, जो लोग सरकार को टेंशन देती है ना, जो लोग सरकार को टेंशन देती है, सरकार उसे क्या कर लेती है, कैद कर लेती है, क्या कर लेती है, कैद कर लेती है। या जो स्टूडेंट या अपराधी बार बार टेंशन देते हैं उसे क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं, कैद कर लिए जाते हैं, ठीक है। टेंशन, दे टेंशन, है ना, दे टेंशन, अगर कोई अपराधी ज्यादा ही टेंशन दे देता है सरकार को, तो पुलिस क्या करती है, उसको कैद कर लेती है, क्या करती है, कैद कर लेती है। तो डिटेंशन याद रहेगा, कैद करना, डिटेंशन का मतलब क्या हो गया, कैद करना, ठीक है। द एक्शन ऑफ डिटेनिंग, डिटेन करना, है ना, गिरफ्तार, डिटेन करना समवन ऑफ द स्टेट ऑफ बीइंग डिटेन्ड इन ऑफिशियल कस्टडी, है ना, ऑफिशियल कस्टडी में ले लेते हैं लोग, है ना, डिटेन कर लेते हैं। तो डिटेंशन, डिटेन से ही बना है, ठीक है, डिटेन मतलब उठा लेना, है ना, मतलब इस तरीके से डिटेन कर लेना, ठीक है, डिटेन। ये वर्ड आप सुन रहे होंगे, अभी पटना में जो चल रहा है बीपीएससी का, है ना, वो बीपीएससी वाला प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तो डिटेन शब्द का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है वहाँ, ठीक ना, तो डिटेंशन, डिटेन से ही बना डिटेंशन, ठीक है। चलिए, मतलब कैद कर लेना, क्या कर लेना, कैद कर लेना, उठा लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। एक्सोनरेट करना, एक्स का मतलब ही होता है, ई एक्स का मतलब ही होता है ओल्ड, क्या होता है जी, पुराना होता है, ठीक है। और ऑनर, ऑनर एच ओ एन ई आर, ऑनर, इस ऑनर, एक्स मतलब पुराना, ई एक्स मतलब एक्स मतलब पुराना, ओ एन ई आर को पढ़ लेंगे ऑनर, ऑनर मतलब ये वाला ऑनर, ठीक ना, सम्मान वाला, ठीक है, सम्मान वाला, ठीक है, ठीक है, सम्मान मतलब पुराना, एक्स मतलब पुराना, और ओ एन ई आर ऑनर, है ना। तो पुराना ऑनर जो था, पुराना जो ऑनर था, मान लो किसी कंपनी का जो ऑनर थे, ये नहीं, ऑनर मतलब सम्मान, एक्स मतलब पुराना, ओ एन ई आर का मतलब ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, ठीक है, ये ऑनर, ऑनर मतलब सम्मान, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ, जैसे ही कोर्ट ने उसे निर्दोष ठहराया तो उसे समाज में पुरानी सम्मान वापस मिल गई, ठीक है। एक से मतलब पुनारा, पुराना, पुराना ऑनर मतलब पुरानी सम्मान वापस मिल गई। अब मान लो कोई आदमी था, है ना, देखो ये भाई साहब है ना, पूरे हाथ, दोनों हाथ को खड़े किए हुए हैं ना, खड़े किए हुए हैं। तो पहले इस पर इल्जाम लगाया गया, जब कोर्ट ने इसे निर्दोष ठहराया तो ये व्यक्ति का जो है पुराना सम्मान पुनः लौटा दी गई, मतलब पुराना सम्मान फिर से समाज में मिलने लगा, है ना, कब, जब निर्दोष ठहराया गया, है ना, निर्दोष ठहराया गया तो इनको पूरा सम्मान क्या है, मतलब पुरानी सम्मान क्या है, वापस मिल गई। मतलब एक्स मतलब पुराना, ऑनर का मतलब सम्मान, पुरानी सम्मान वापस मिल गया कब, जब वो निर्दोष ठहराए गए, ठीक है। तो एक्सोनरेट का मतलब क्या हो गया, निर्दोष ठहराना, एक्सोनरेट का मतलब क्या हो गया, निर्दोष ठहराना। और एक्स का मतलब पुराना, ओ एन ई आर का मतलब सम्मान, याद रखेंगे, इस ऑनर को पढ़ लेंगे इस ऑनर की तरह, ठीक ना, इसका मतलब है सम्मान, ठीक है। तो पुरानी सम्मान इसको वापस मिल गई जब ये निर्दोष ठहराए गए कोर्ट के द्वारा, ठीक है। एक्सोनरेट का मतलब क्या हो गया, निर्दोष ठहराना, मतलब फ्री समबडी फ्रॉम क्वाइट और ब्लेम, ठीक है। और गिल्टी और ब्लेम से जो क्या हो गए, फ्री हो गए, तो वैसे लोगों को क्या किया जाता है, यानी जो मतलब क्या है, गिल्टी और ब्लेम से फ्री हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों को क्या करता है, एक्स मतलब पुराना, ऑनर मतलब सम्मान, पुरानी सम्मान को पुनः फिर वापस कर दी जाती है, पुराना सम्मान फिर से उनको समाज के द्वारा मिलने लगता है, क्लियर। तो इस तरीके से रिलेट करेंगे एक दूसरे से तो फिर याद रहेगा। देखो, कहाँ एक्स मतलब पुराना, ऑनर का मतलब सम्मान, पुरानी सम्मान वापस मिल गई कब, जब वो निर्दोष ठहराए गए कोर्ट के द्वारा, मतलब एक्सोनरेट का मतलब हो गया निर्दोष ठहराना, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।